कैसरगंज से संजय मिश्रा मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा संजय आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि ये एक बीच का रास्ता कहा जा सकता है। जिस तरीके से सूत्र ये बता रहे हैं कि करण भूषण को यहाँ पर टिकट दिया जा सकता है, थोड़ी बहुत देर में, थोड़ी बहुत समय में इसका आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है। किस तरीके से देखा जाए इसको कि छोटे बेटे को टिकट दिया, पिता का टिकट काट दिया? निश्चित तौर पर देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से अटकलें चल रही थी कि आखिर में टिकट किसको मिलेगा, क्योंकि मात्र अब एक दिन रह गया है नामांकन की तिथि पूरी होने में। ऐसे में सभी लोग ये चिंतित थे कि आखिर में बीजेपी उसको टिकट देगी। हालांकि जिस तरीके से अब एक नाम निकल करके आया है, वो नाम है करण भूषण का, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे हैं। ऐसे में साफ तौर पर यह स्थिति अब साफ हो रही है कि बीजेपी जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट करके और उनके बेटे को टिकट देने जा रही है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि नहीं हुई है, कुछ देर में पुष्टि हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अंदर खाने से सूत्रों से ये इंडिया न्यूज को जानकारी मिल रही है, ऐसे में निश्चित तौर पर इसमें मुहर लग सकती है। सबसे बड़ी बात इसमें यह भी देखने को मिली है कि लगातार जिस तरीके से जो कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, लगातार वो ये कयास लगा रहे थे कि आखिर में नेताजी को टिकट क्यों नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से महिला पहलवानों ने उनके ऊपर आरोप लगाया, लगातार उसकी कई बार उसकी विवेचना हुई, कई बार उसकी जांच हुई, कई बार कोर्ट में तलब हुए, लेकिन उसके बावजूद लगातार तारीख पर तारीख बढ़ती चली गई। 7 मई को फिर तारीख एक बार मुकम्मल की गई है। ऐसे में बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, कोई भी कमजोर नस विपक्ष को नहीं देना चाहती कि विपक्ष इनके ऊपर हमलावर हो। किसी को देखिए संजय, जब हम ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करते हैं तो उनका पहला चुनाव 1991 में वो जीते। हालांकि पहला चुनाव था, बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारी मतों के साथ उन्होंने जीत हासिल की, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा और जीता भी, और उसके बाद से लगातार उनका जो दबदबा था वो कैसरगंज और साथ ही साथ आसपास की जो सीटें हैं, आसपास के जो इलाके हैं, उनमें भी उनका खासा प्रभाव और दबदबा बना रहा। यानी ये समझ लिया जाए कि दल से फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उम्मीदवार वो इतने पक्के और निपुण है कि किस तरीके से लोगों के बीच में उनका प्रभाव जो है वो ज्यादा है। और उन्हीं इसी दबदबे और प्रभाव के चलते बीजेपी इस समय पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसे पता था बीजेपी को कि अगर वो किसी तरीके से नाराज ब्रजभूषण शरण सिंह को करती है तो उसका पूरा खामियाजा कैसरगंज और आसपास की तमाम सीटों पर बनता बिगड़ता नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ साफ तौर पे कि बीजेपी कभी नहीं चाहती थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह नाराज हो, क्योंकि वजह यह है कि पूर्वांचल में तमाम ऐसी सीटें हैं, चाहे बीजेपी पाटन मंडल की जो सीटें हैं, निश्चित तौर पे उसपे जो ठाकुर बाहुल्य सीटें मानी जाती हैं, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अगर उनका टिकट कटता है तो ठाकुर वर्ग के जो लोग हैं वो नाराज होंगे, सवर्ण वर्ग के जो लोग हैं वो नाराज होंगे। ऐसे में बीजेपी ये साफ एक ठोस रास्ता निकालना चाहती थी ताकि कम से कम कोई नाराज भी ना हो और बीजेपी का काम भी चल जाए। क्योंकि जिस तरीके से बीच में अभी सोशल मीडिया पे कयास लगाए जा रहे थे कि ब्रजेश पाठक चुनाव लड़ सकते हैं, अपर्णा यादव चुनाव लड़ सकती है, लेकिन ऐसे में बीजेपी ने साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया है कि हम ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार को टिकट देंगे। इसका वजह यह भी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार इन जितनी भी, चाहे बलरामपुर की सीट हो, बहराइच की सीट हो या कैसरगंज की सीट हो, इन सभी देवीपाटन मंडल के तकरीबन 4 से 5 सीटों पर वो निश्चित तौर पर उनका अपना दबदबा रहता है, और निश्चित तौर पर उनके अपने समर्थक हैं जो लगातार हार और जीत के फैसले को निर्णायक भूमिका में रखते हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है। हालांकि कुछ पलों में ही स्थिति साफ हो जाएगी कि टिकट जो है वो किसको मिल रहा है, मुहर किसके नाम के ऊपर लग रही है कुछ ही देर में। लेकिन जिस तरीके से संजय, क्योंकि ये कहा जाता है कि बीजेपी एक एक टिकट के लिए बड़ी बैठकें करती है, दौरे करती है, फीडबैक लेती है कार्यकर्ताओं का, संगठन स्तर पर भी बैठकें करती है, और उसके बाद एक उम्मीदवार को एक सीट पर उतारा जाता है, उसका पूरा आकलन किया जाता है। लिहाजा कैसरगंज सीट पर बड़े लंबे समय से चर्चाएं भी थी और कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ भी नजर आता है। लेकिन जो कि मौजूदा स्थिति और परिस्थिति को समझते हुए बीजेपी ने तमाम फीडबैक भी लिया ही होगा। लिहाजा कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, वहां के लोगों का मूड क्या है, लोग क्या चाहते हैं, क्या विचार रखते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर, क्योंकि फिलहाल ऐसी परिस्थिति की महिला पहलवानों ने देश भर में उनके खिलाफ किस तरीके से आवाज बुलंद की और उसी परिस्थिति में फंसते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह नजर आए थे। तो लिहाजा इसे बीच का रास्ता भी मान लिया जाए। देखिए, आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह पे एक गंभीर आरोप लगे, महिला पहलवानों ने कई आरोप लगाए, ऐसे में जो पश्चिम की जो हरियाणा की जो 10 सीटें हैं उस पर लड़ाई टफ मानी जा रही है। साफ तौर पर बीजेपी ये सोच रही है कि हम किसी भी सीट को हारना नहीं चाहते हैं, लिहाजा वो निश्चित तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह को उन्होंने मनाने का भी प्रयास किया। हालांकि शुरू में नेताजी ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव मैं ही लड़ूंगा, मैं ही लड़ूंगा, मैं ही लड़ूंगा, 3 वचन उन्होंने दिया था, और कई जगह से उनके
तमाम शब्द भी उनके वायरल हुए थे, तमाम वीडियो भी उनके वायरल हुए थे। निश्चित तौर पर इससे लग रहा था कि शायद नेताजी ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पे ये कर दिया कि देखिए, जो बीजेपी सोचती है, जो संगठन सोचता है, वही सर्वोपरि होता है। ऐसे में कोई भी, चाहे वो छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, उसको भी बीजेपी चुनाव सकती है। और उसी का वजह है कि ये करण भूषण के नाम पर आज मुहर लगाने जा रहा है, क्योंकि करण भूषण के लिए निश्चित तौर पर क्षेत्र जरूर नया है, लेकिन क्योंकि उनके पिताजी की विरासत रही है, उनके पिताजी की राजनीति रही है, उनके पिताजी की लोकप्रियता रही है, तो निश्चित तौर पर उसका उनको लाभ मिलेगा। लेकिन करण भूषण के लिए भी जो कैसरगंज की लोकसभा जो सीट है, निश्चित तौर पर एक चुनौती भरी सीट होगी, क्योंकि विपक्ष का प्रत्याशी, अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष में कौन प्रत्याशी आता है, सपा किसको प्रत्याशी खड़ा करते हैं। जितना लोकप्रिय ब्रजभूषण शरण सिंह इस क्षेत्र के लिए माना जाता था, शायद उतना लोकप्रिय करण भूषण शरण सिंह नहीं होंगे। ठीक है संजय, और देखिए यहाँ पर क्षेत्रीय और चुनावी समीकरणों को साधते हुए जातीय समीकरणों को भी ध्यान में रखते हुए लिहाजा बीच का रास्ता ऐसा निकाला है ताकि किसी को और अंदर खाने कार्यकर्ताओं के बीच में भी नाराजगी ना पैदा हो। निकिता सरीन मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। निकिता, अब सीधे तौर पर आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि एक बीच का रास्ता और जरूरत भी थी, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियां ये कह रही थी कि बीजेपी अगर ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि सिटिंग सांसद भी हैं कैसरगंज से, अगर उन्हें दोबारा से चुनाव लड़वाती भी है, तो हो सकता है कि लोगों के बीच की नाराजगी का या फिर मतभेद का सामना बीजेपी को करना पड़े। लिहाजा एक सीट पर असर नहीं होता, फिर आसपास के इलाकों पर भी पड़ता। बिल्कुल मनीषा, भारतीय जनता पार्टी की एक खास बात है कि बड़े ही फूक फूक कर कदम रखती है। तभी एक स्ट्रैटेजी तय की थी कि क्लीन चिट, यानी कि साफ जो प्रत्याशी रहेंगे उन्हीं को मैदान में उतारेगी। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने रावत, जिनका आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था, उनका टिकट काट के एक दूसरे प्रत्याशी है वहां बाराबंकी से टिकट दिया। अब ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करें, नो डाउट उनका दबदबा कैसरगंज में बहुत ज्यादा है, और यही एक वजह है कि राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर अभी ना तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपना कोई प्रत्याशी फील्ड कराया है, ना समाजवादी पार्टी ने। अब इस सीट को नुकसान ना हो, इसको लेकर के प्रत्याशी तय करने में भी काफी पसीने छूट रहे हैं दलों के। अब ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करें तो इनका जो काफिला है, लगातार इन्होंने जिस तरीके से यौन शोषण के मामले में इनका नाम सबसे आगे चल रहा था, और दूसरी बात आचार संहिता का उल्लंघन भी करते पाए गए थे। अब ऐसे में पार्टी ने एक बीच का रास्ता निकाला है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि कैसरगंज लोकसभा सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह का जो छोटे बेटे हैं करण, उनको पार्टी टिकट दे सकती है। और अंदरूनी तौर पर यह भी खबर आ रही है कि कल 11 बजे अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर सकते हैं इनके बेटे करण। हालांकि अभी दो जगह फिर भी डाउट बना है कि वेदर ये टिकट करण को जाता है या उनकी मां, यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जो पत्नी है उनको जाता है। जिस तरीके से अभी गोंडा से हम लगातार एक वीडियो भी दिखा रहे हैं, इंडिया न्यूज़ है, अभी भी दो नामों की चर्चाएं चल रही है, यानी कि अंदर खाने की। अभी स्पष्ट तौर पर ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि करण भूषण को टिकट दिया जाए, हो सकता है कि उनकी माता को भी टिकट दिया जा सकता है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी एक सेफर साइड खेलना चाह रही है, क्योंकि देखिए नुकसान तो है। ब्रजभूषण शरण सिंह की अगर बात करें तो उनका लंबा चौड़ा काफिला है और उनके साथ लोग हैं, तो पार्टी कहीं ना कहीं से नुकसान नहीं झेलना चाह रही है, क्योंकि बेहद हॉट सीट मानी जाती है कैसरगंज। जबकि अगर मैं बात करूं कैसरगंज और रायबरेली, ये दो ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रत्याशियों को उतारना है। तो अभी सेफ गेम खेलते हुए या तो इनके छोटे बेटे करण या इनकी मां को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। लेकिन अब ये तय है, जिस तरीके से आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं और ये वीडियो वायरल हो रहा है, समर्थक काफी इनका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में अब ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई ये, हालांकि पार्टी ने अभी औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से अब यह तय हो गया है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह पर देखिए कई और जिम्मेदारियां आएंगी, ये कि अब बेटा, क्योंकि उनको अगर मैदान में फील्ड करती है भारतीय जनता पार्टी, तो उनका प्रचार किस तरीके से करना है, क्योंकि ऑलरेडी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए उन पर एफआईआर दर्ज है। तो इन तमाम चीजों के बीच में ये भी खबर पहुंचेंगे तो किस तरीके से कार्यकर्ता उनको किस स्तर पर सपोर्ट करते हैं, किस स्तर तक उनका प्रचार प्रसार करते हैं, किस तरीके से रणनीति बनाते हैं, और किस तरीके से वो खुद यहाँ के जनता के बीच और आसपास के लोगों के बीच में पहुंचते हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती करण के आगे रहने वाली है। लिहाजा राजनीति में अगला कदम क्या होगा, लेकिन उससे पहले क्या हलचल है, क्या हाव भाव है, किस तरीके की सुगबुगाहट है, उससे लगभग अंदाजा हो ही जाता है
कि राजनीति में अगला कदम किस दल का या किस नेता का क्या होगा। अभी आपने जिक्र किया कि आशीर्वाद लेते हुए एक वीडियो जो है वो करण भूषण का वायरल हो रहा है, लिहाजा आशीर्वाद लिया जा रहा है, तो अब बीच में जनता के आशीर्वाद की भी तैयारी करण भूषण कर रहे हैं। ये मान लिया जाए कि थोड़ा समय और उसके बाद एक आधिकारिक जब स्पष्ट तौर पर एक ऐलान होगा उसके बाद आगे का ऐलान होगा। ठीक है निकिता, आप बने रहिएगा। संजय मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए। संजय, चूंकि आप वहां पर लगातार मौजूद हैं, लिहाजा कार्यकर्ताओं की तरफ से तो कोई फीडबैक गया होगा, कार्यकर्ताओं की क्या मांग है? लोगों के बीच में कार्यकर्ता लगातार काम करते हैं, तो लिहाजा कार्यकर्ताओं का फीडबैक तो लोगों की फीडबैक के ऊपर ही आधारित होता है। क्या फीडबैक है कार्यकर्ताओं का? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि बृजभूषण शरण सिंह के कार्यकर्ताओं में जोश है, क्योंकि उनका कहना यह है कि हमारे लिए नेताजी जी सर्वोपरि है, वो जहां रहेंगे वहां मैं उनके साथ रहूंगा। यानी कि साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह ने एक लोकप्रियता हासिल की है, जन जन के पास वो पहुंचे हैं। देखिए तमाम यहाँ पे लोग खड़े हैं, मैं ये भी प्रयास करूंगा कि एक आध लोगों से मैं बात कर लूं। ये बताइए कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे आप, कैसा लगेगा? अच्छा, क्या मांग करते हैं? तो कोई बात, इधर आप जरा क्या मांग करते हैं आपको? अरे नेताजी के लड़के हैं, अगर टिकट पाएंगे तो अच्छा चुनाव लड़ेंगे। और क्या है, पार्टी है, पार्टी बड़ी है, इसको टिकट देंगे। लेकिन नेताजी का टिकट तो कट रहा है। नेताजी क्षेत्र में रहे हैं, सांसद रह चुके हैं, यहाँ उनका प्रभाव भी है, नेता भी ठीक है, सबको मिला जुला के लेकर चलते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, मान लीजिए कि अगर नेताजी को अगर टिकट अगर नहीं मिलता है, उनके परिवार में टिकट मिलता है, तो क्या वो सीट निकल जाएगी? निकल जाएगी सर, कैसे निकल जाएगी? उनकी छवि है, अब आए क्षेत्र में चलते हैं तो ठीक भैया दिखाते हैं, तो परिचय है तो वो जल्दी स्तर पर वो चलते हैं, इसलिए हम लोगों को भी लेकिन उनके आता ऊपर तो बड़े आरोप लगे हुए हैं। तो वो आरोप लगे, लड़की के ऊपर तो नहीं लगे हुए हैं। देखिए ये कैसरगंज के लोग हैं, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र की का ये मरौचा बाजार है, और यहाँ यहीं के ये लोग हैं। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये उनके समर्थक हैं, ये उनके वोटर हैं, उनके मतदाता हैं, और इनके अंदर एक उत्साह है। इनका कहना यह है कि बृजभूषण शरण सिंह के परिवार का कोई भी सदस्य आ जाए, चाहे करण भूषण को टिकट मिल जाए या उनकी पत्नी केतकी को टिकट मिल जाए, तो निश्चित तौर पर यहाँ से उनको जीत हासिल होगी। लेकिन कहीं न कहीं इनके मन में एक कसक जरूर रहेगी कि नेताजी को टिकट बीजेपी ने नहीं दिया है। निश्चित तौर पे ये कार्यकर्ताओं के अंदर ये सोच भी रहेगी कि हमें किस तरीके से जिसको भी टिकट मिलेगा उसको कैसे जिताना है। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया, आपने लोगों के साथ बातचीत की और अपनी जानकारी